एबीसी पार्टनर है, इनका रेशियो गिवन है। 31 दिसंबर 2021 का बैलेंस शीट बना हुआ है। यहाँ पे सी 31 मार्च को एक्सपायर कर गया, मतलब 3 महीने के बाद वो एक्सपायर कर गया है। ठीक है, 31 दिसंबर का बैलेंस शीट है, 31 मार्च को सी एक्सपायर कर गया। तो सी हमारे यहाँ पे 3 महीना काम किया है, तो उसको जो भी प्रॉफिट या इंटरेस्ट जो भी बनेगा वो हम लोग उसको 3 महीने का देंगे। एक बार चेक करते हैं सब में करना क्या है। अपने को बैलेंस शीट बनाना है, जर्नल बनाना है और लेजर बनाना है। लेजर में कैपिटल अकाउंट तो होगा ही, और बाद बाकी लेजर हम लोग देख लेंगे कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में आते हैं। गुडविल कैलकुलेट करना है। देखो, गुडविल प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। ऑलवेज एक बार चेक कर लेना कि कुछ गलती हुआ है कि नहीं। अगर मान लो आपसे कोई गलती हो गया है तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट होगा वो भी गलत होगा। तो पहले हम लोग गलती को ठीक करेंगे, अकॉर्डिंगली प्रॉफिट को भी सही करेंगे, उसके बाद उन प्रॉफिट को फिर यूज करेंगे गुडविल कंप्यूट करने में। तो एक बार पहले चेक करते हैं कि कुछ गलती हुआ है कि नहीं। गुडविल कैलकुलेट करना है 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर का। फिर यहाँ पे प्रॉफिट 3 महीने का उसको हम देंगे किसके बेसिस पे, एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर के बेसिस पे। प्रॉफिट मेरे को गिवन है 17, 18, 19, 20, 21 का। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 2021 में मैंने मॉफ्ट खरीदा था 4000 का। अगर हमने मॉफ्ट खरीदा है तो मॉफ्ट बोलकर आएगा, पर मैंने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोल के दिखा दिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 21 में, मतलब यहाँ पे ठीक है। 21 में मैंने मॉफ्ट खरीदा था, मैंने मॉफ्ट खरीदा था 4000 का, लेकिन गलती से मैंने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोल के दिखा दिया। ठीक है या नहीं। तो ये गलती हम लोग ठीक करेंगे। क्वेश्चन है कि गलती पता कब चला होगा, यहाँ पे, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं 31 मार्च को, तो ये गलती भी पता कब चला होगा, अभी। तो अभी इस गलती को हम लोग क्या करेंगे, ठीक करेंगे। तो पहला जर्नल लिखेंगे। क्या होगा, मैंने मॉप खरीदा है तो मॉप बोल कर आएगा, तो लिखेंगे मॉप अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा, देखो मैंने मॉप खरीदा था पर गलती से मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखा दिया। मॉप खरीदा तो मॉप बोल के आएगा, पर मैंने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोल के दिखाया है। तो इस ट्रैवलिंग एक्सपेंस को अब हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, मैंने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखा दिया है तो इसको हम लोग हटाएंगे। एक्सपेंस डेबिट होता है, हटाओगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो होगा टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट 4000। अब एक चीज आप ऑब्जर्व करना, 21 का बैलेंस शीट बना हुआ है, इसका मतलब 21 का फाइनल अकाउंट डेफिनेटली बन चुका है, हाँ या ना। आपको पता है जब भी फाइनल अकाउंट बन जाएगा उसके बाद उस साल का कोई इनकम या एक्सपेंस नहीं खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 21 का बैलेंस शीट बना हुआ है, मतलब फाइनल अकाउंट बन चुका है। तो 21 का ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट नहीं खुलेगा। ठीक है या नहीं। तो फिर क्या खुलेगा, जिस साल का फाइनल अकाउंट बन जाए उस साल का इनकम एक्सपेंस अब फर्दर नहीं खुल सकता है। ठीक है, उस साल का। तो फिर क्या खोलेंगे, उनकी जगह पीएल एडजस्टमेंट खोलेंगे। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस को काटेंगे और लिखेंगे पीएल एडजस्टमेंट। आपकी बुक में इसका एंट्री ये वैल्यूएशन के थ्रू किया गया है। मेरे को लगता है कि कॉन्सेप्चुअली पीएल एडजस्टमेंट होगा, क्यों, क्योंकि जब भी कोई गलती होता है उसके लिए पीएल एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, ये वैल्यूएशन हम लोग ऐसे री वैल्यू के समय लेते हैं। यहाँ पे ये वैल्यूएशन नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पे गलती था जिसको हम ठीक कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पीएल एडजस्टमेंट नहीं समझ में आया तब आप ये वैल्यूएशन ले लो, तो मेरा प्रेफरेंस ऑलवेज पीएल एडजस्टमेंट होगा इस केस में। ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 21 में गलती हुआ है, हाँ या ना, क्योंकि 21 में गलती हुआ है तो 21 का प्रॉफिट भी मेरा गलत हुआ होगा। तो हम लोग 21 का प्रॉफिट को भी लगातार सही करते हैं। कॉपी में लिखो प्रॉफिट फॉर 2021। एक बार चेक करो 2021 का कितना प्रॉफिट है। ऑलरेडी 2021 का देखो लॉस था 12,000 का, तो ठीक है, यहाँ पे लिखो 12,000 का लॉस है तो -12,000। अच्छा अब क्या होगा यहाँ पे,
देखो, अगर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई गलती है तो उसको ठीक करोगे, पर कोई जो ही नहीं कि प्रॉफिट को भी इफेक्ट करे या नहीं करे। मतलब आपको समझना होगा हर समय कि प्रॉफिट अफेक्टेड हुआ है कि नहीं। कैसे समझोगे? अगर किसी जर्नल में पीएल एडजस्टमेंट खुल रहा हो तो आप समझना कि आपका प्रॉफिट गलत हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने पीएल एडजस्टमेंट खोला है, ठीक है, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरा एडजस्टिंग प्रॉफिट गलत होगा। एक बार फिर समझो मैं क्या समझाने का कोशिश कर रही हूँ। गलती हुआ है, चलो उसको ठीक कर लो, पर वो प्रॉफिट को भी ठीक, मतलब कैसे मेरे को पता चलेगा कि प्रॉफिट भी गलत है, तो वो मैं आपको समझा रही हूँ। किसी जर्नल में अगर आपने पीएल एडजस्टमेंट को यूज कर लिया है तो आप कंफर्म है ना कि आपका प्रॉफिट गलत है, आपको ठीक करना होगा, ठीक है। अब ये देखो, टू पीएल एडजस्टमेंट हुआ हुआ है। टू पीएल एडजस्टमेंट मतलब ये क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है? पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट है तो पक्का ये क्या होगा, प्रॉफिट, हाँ या ना। ये 4000 क्या है मेरे लिए, प्रॉफिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे +4000। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब आगे देखो, एक और पॉइंट इससे रिलेटेड है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन बोला है 25%। डेप्रिसिएशन क्या है, दिखाना है या हटाना है? देखो, एसेट और डेप्रिसिएशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है, हाँ या ना। अगर एसेट होगा तो डेप्रिसिएशन का बात होगा, एसेट नहीं है तो डेप्रिसिएशन भी नहीं करना है, हाँ या ना। तो एसेट और डेप्रिसिएशन का डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे देखो, मैं सिंपल वे में आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखाना है या हटाना है। मेरे को पता है यहाँ पे आपने एसेट को क्या किया है, दिखाया है, हाँ या ना। क्योंकि आपने यहाँ पे एसेट को दिखाया है तो आप कंफर्म हो, आपको डेप्रिसिएशन भी दिखाना होगा। क्या ये बात क्लियर? तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मॉप्ड अकाउंट। 25% करोगे तो कितना होगा, 1000। 31 थी, 22। क्लियर? अब यहाँ, अब पहले ये चेक करो हम लोग डेप्रिसिएशन कौन से ईयर का दिखाए हैं। हमने 21 में मॉप खरीदा था, हाँ या ना। पर मैंने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखा दिया, क्योंकि मैंने मॉप नहीं दिखाया तो मेरा डेप्रिसिएशन भी मिस हुआ यार। तो अभी हम 2021 का डेप्रिसिएशन दिखाए हैं। क्या ये बात क्लियर? अब क्योंकि 21 का तो फाइनल अकाउंट बन चुका है तो फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट तो नहीं खुलेगा, तो डेप्रिसिएशन की जगह क्या होगा, पीएल एडजस्टमेंट। क्या ये बात क्लियर? अब पीएल एडजस्टमेंट खुला है मतलब पक्का ये आपके प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, ठीक है। कौन से प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, डेप्रिसिएशन 21 था तो डेप्रिसिएशन की जगह मैंने पीएल एडजस्टमेंट खोला है, तो कौन से ईयर का इफेक्टेड होगा, 21 का। क्या ये बात क्लियर? अच्छा, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट है, इसका मतलब क्या है, ये लॉस हुआ है, हाँ या नो। तो 1000 हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं? पीएल एडजस्टमेंट आया है इसका मतलब आपको अपना प्रॉफिट ठीक करना होगा। पीएल एडजस्टमेंट डेबिट है, डेबिट है मतलब ये 1000 का मेरे को लॉस हुआ है, तो भी हम लोग क्या करेंगे, -1000 कर देंगे। और देखो, और आगे कोई गलती हुआ नहीं है, बस इतना सही था ये पॉइंट, और बाद बाकी पॉइंट तो ये वैल्यूएशन का है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक और जर्नल पास करके फिर पोस्टिंग कर लेंगे। क्या चीज का जर्नल करेंगे? मेरे को एक चीज बताओ, पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट है, एक मिनट। देखो, पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट है 4000 से। पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट है 4000 से, और डेबिट है 1000 से, हाँ या ना। पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट है 4000 से, डेबिट है 1000 से। अल्टीमेटली क्रेडिट ही तो है ना 3000 से। क्या ये बात सही है कि नहीं? पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट है 4 से, डेबिट है 1 से, तो अल्टीमेटली क्रेडिट ही तो है ना 3 से, हाँ या ना। आपको पता है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी लास्ट में खत्म हो जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट इवैल्यूएशन ये सब लास्ट में क्या हो जाएगा, खत्म। क्रेडिट को खत्म करोगे तो डेबिट होगा। तो नेक्स्ट जर्नल होगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 3000, और ये पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कौन कौन है, ए बी और सी। तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट।
इनका रेशियो है 1:2, 2:2 में कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ पे होगा 600, 1200 और 1200। ठीक है, अब हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मॉप्ड अकाउंट है जो कि बैलेंस शीट में आएगा, तो बैलेंस शीट में लिख देते हैं मॉप 4000। नेक्स्ट पीएल एडजस्टमेंट है जिसका हम लोग ने लेजर नहीं बनाया, डायरेक्ट जर्नल के थ्रू ही डिसाइड कर लिया। अगर आप लेजर बनाओगे, सपोज आपको जर्नल नहीं समझ में आया, आपको लेजर बनाना है, तो आप लेजर बना के देख लेना। पीएल एडजस्टमेंट के डेबिट में डिफरेंस आएगा जो कि टू कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पीएल एडजस्टमेंट नहीं बनाया तो रहने दो। अच्छा, पीएल एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं जाएगा क्या? पीएल एडजस्टमेंट लास्ट में खत्म हो चुका है, इसलिए ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। पीएल एडजस्टमेंट हम लोग बनाए नहीं है, रहने दो। अच्छा, मॉप यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब मॉप यहाँ पे क्या हुआ है? कम हुआ है। तो मॉप को कम कर दो 1000 से। क्या बोल के? डेप्रिसिएशन। फिर पीएल एडजस्टमेंट तो बनाए नहीं है और ये खत्म हो गया तो बैलेंस शीट में भी नहीं आएगा। कैपिटल में जाएंगे, क्रेडिट में ए में लिखेंगे 600, 1200 और 1200। क्या बोल के? बाई पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट 31/3/22। अब हम लोग गुडविल कर लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट अब सही हो चुका है, तो अब हम लोग गुडविल कर लेते हैं। गुडविल कैसे निकालोगे? 2 × एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर का करना है। यहाँ पे लिखो, या यहीं पे करा देंगे। यहाँ पे लिखो गुडविल इक्वल टू 2 × एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। एवरेज प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट और लॉस ऑफ लास्ट 5 ईयर। गुडविल इक्वल टू 2 × एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो इधर निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। मेरे को एक बात बताओ, हम लोग अभी कहाँ पे खड़े हैं? हम लोग अभी 22 में खड़े हैं। तो मेरे लिए लास्ट ईयर क्या होगा? मेरे लिए लास्ट ईयर होगा 2021, 2020, 19, 18 और 17। हाँ या ना, मतलब 17 से 21 का प्रॉफिट लेना है। 21 का प्रॉफिट ये देखो हम लोग कंप्यूट किए थे। 21 में गलती हुआ था जिसकी वजह से प्रॉफिट भी गलत हो गया था। तो इसको सॉल्व करके कितना आया है प्रॉफिट? प्रॉफिट 9000 आएगा। ठीक है, अच्छा 17 का लेना है। 17 का देखो कितना है? 17 का है 3000, 18 का है 7000, 19 का है 10,000, 20 का है 14,000, 21 का ये देखो मैंने निकाला है -9000। तो -9000 फिर डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। तो होगा 5,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना आया है? 5,000। तो गुडविल हो जाएगा 10,000। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, सी एक्सपायर का है तो सी को हम उसके हिस्से का गुडविल देंगे। तो कॉपी में लिखो सी शेयर ऑफ गुडविल। 10,000 में सी का हिस्सा कितना बना है ये देखो। 10,000 में सी का हिस्सा कितना होगा? 2/5। तो 2/5। 4000। देखो हम लोग सी को 4000 देंगे, तो कैसे देंगे? सी के कैपिटल में डाल देंगे तो सी का कैपिटल ज्यादा हो जाएगा। तो टू सी कैपिटल अकाउंट 4000। ठीक है, अब सी के जाने के बाद कौन एंजॉय करेगा सी का गुडविल? ए और बी।
तो ये पैसा सी को तो देंगे, किन से लेकर देंगे, ए और बी से। तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक बार फिर ध्यान से समझो, देखो सी जा रहा है तो सी को उसके हिस्से का गुडविल देंगे। कैसे देंगे, उसकी कैपिटल में डाल देंगे, तो उसका कैपिटल ज्यादा हो जाएगा। क्रेडिट को ज्यादा करोगे तो क्रेडिट होगा। क्वेश्चन है कि सी को तो देंगे, किससे लेकर देंगे, सी के जाने के बाद ए और बी एंजॉय करेंगे। तो ये पैसा हम लोग किससे लेकर देंगे, ए और बी से लेकर देंगे, ठीक है। ए और बी भी आपस में कैसे देंगे, क्योंकि सी के जाने के बाद ए और बी फ्यूचर में गेन करेंगे सी का, तो ये लोग अपने गेनिंग रेशियो में देंगे। क्या ये बात क्लियर। सी के जाने के बाद सी का हिस्सा ये लोग एंजॉय करेंगे, तो ये लोग जितना एंजॉय करेंगे उस हिसाब से ये लोग सी को दे देंगे। अच्छा, गेनिंग रेशियो क्या होगा एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे देखो ओल्ड रेशियो गिवन है, और यहाँ पे आगे कुछ नहीं गिवन है, कुछ नहीं बोला, तो ओल्ड ही क्या होगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा ए और बी का। तो 1:2 हो जाएगा, 1:2। तो देखते हैं कितना होगा, 1,333, 2,667। ठीक है, अब इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। डेबिट में ए और बी में लिखेंगे, क्या बोल के, 2C कैपिटल होगा। फिर क्रेडिट में सी में होगा, क्रेडिट में सी में 4,000, क्या बोल के, बाई ए कैपिटल, बाई बी कैपिटल। तो 4,000 को टो के लिखेंगे, डेट होगा 31/3/20। अब आगे देखो क्या लिखा है, और गुडविल हो गया। अब सी को प्रॉफिट देंगे 3 महीने का, हाँ या ना। ये कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज करना है 3 साल का। यहाँ पे लिखो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर मतलब कौन सा, हम लोग अभी 21 में 22 में खड़े हैं। तो मेरे लिए लास्ट ईयर क्या होगा, 22 में अभी हम खड़े हैं, तो मेरे लिए लास्ट ईयर 2021, 2020 और 19, ठीक है। तो 19 का कितना है प्रॉफिट, 19 का है 10,000, 20 का है 14, और 21 का हम लोग यहाँ पे निकाल के रखें जो कि -9,000। बाई ठीक है, 5,000, ठीक है। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 5,000। देखो यहाँ पे क्या है कि 22 का प्रॉफिट क्या होगा ये मेरे को नहीं पता। देखो यहाँ पे सी ना 3 महीना काम किया है 22 में, ठीक है। अब 22 का कितना प्रॉफिट पूरे साल भर का होगा मेरे को नहीं पता। तो ये लोग कहते हैं कि एवरेज प्रॉफिट जो 3 साल का होगा उसको आप मान लो। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 5,000। मेरे को पहले एक चीज ये क्लियर करो, ये एवरेज प्रॉफिट कितने साल का होगा, 1 साल का होगा या 3 साल का होगा। सपोज 3 साल का प्रॉफिट है 10,000, 10,000 और 10,000, ठीक है या नहीं। तो इनका अगर आप एवरेज करोगे तो कितना आएगा, 10 + 10 + 10/3, कितना होगा, 10। मतलब जो एवरेज आया है क्या वो 3 साल का आया है या 1 साल का आया है, ये 1 साल का आया है। और ये प्रॉफिट जो है वो तीनों का है, तो ये तीनों का होता है। क्या ये बात क्लियर। तो सिमिलरली ये जो एवरेज प्रॉफिट आया है ये 1 साल का आया है, और प्रॉफिट तो तीनों का ही होता है। अब देखो 22 में वो काम किया था 3 महीना, तो 22 का प्रॉफिट मेरे को नहीं पता एक्चुअल में क्या है। तो ये लोग कह रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट 3 साल के बेसिस पे आप कर लो। तो 3 साल का एवरेज आया 5,000। तो हम एस्टिमेट करेंगे कि 2022 में मेरा प्रॉफिट फिर कितना हुआ होगा, 5,000। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट 22 में क्या प्रॉफिट होगा ये मेरे को अभी नहीं पता। हम एस्टिमेट करें कि एवरेज 3 साल का होगा मतलब 5,000।
तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर 2022 5,000। ये जो 5,000 है ना, एवरेज मतलब एक साल का, क्योंकि यहाँ पे सब एक एक साल के, तो आंसर भी एक साल का आया होगा। और ये प्रॉफिट डेफिनेटली तीनों का होगा। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे सी का प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पे मेरे को सी का प्रॉफिट निकालना है। एक चीज ध्यान रखना, मेरे को यहाँ हम लोग यहाँ पे सी को 3 महीने का देंगे, हाँ या ना। एक तो मेरे को यहाँ पे 3 महीने का निकालना है, और यहाँ पे किसका निकालना है, सी का निकालना है। क्या ये बात क्लियर है क्या? ये जो 5,000 है ये एक साल का है और तीनों का है। हम लोग यहाँ पे सी को देंगे और वो भी 3 महीने का देंगे। समझ में आया कि नहीं? तो कैसे निकालेंगे? 5,000 है, पहले 3 महीने का निकालना है तो 3/12। फिर सी का निकालना है, तो सी का हिस्सा कितना था, 2/5, तो 2/5। ठीक है, सॉल्व करो कितना आएगा, 500। ठीक है। एक डाउट आपका ये भी होगा कि दीदी कुछ सम ऐसा होता है जहाँ पे 3 महीने का प्रॉफिट तीनों में डिवाइड हो जाता है, सब में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे आपने सब में डिवाइड नहीं किया, सिर्फ सी को दिया। क्या मेरा डाउट समझ में आया है? आपका एक डाउट ऐसा भी आ सकता है कि दीदी कुछ सम ऐसे थे जहाँ पे 3 महीने का जो प्रॉफिट होता है वो तीनों में डिवाइड हो गया, सब में डिवाइड हो गया, हाँ या ना। पर यहाँ पे आपने क्या किया कि सिर्फ सी का ही निकाला है, तीनों में डिवाइड नहीं किया। ऐसा क्यों? और हमको कैसे पता चलेगा कि ये करना है या वो करना है? देखो, जिस सम में आपने तीनों में डिवाइड किया था प्रॉफिट, वहां पे गिवन था कि 3 महीने का प्रॉफिट इतना हो रहा है। तो कहीं पे भी अगर लिखा हो ना कि 3 महीने का इतना हो रहा है, तब आप तीनों में डिवाइड करना। यहाँ पे 3 महीने का कितना हुआ है मेरे को नहीं पता। हम तो पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे पूरे साल भर का निकाले हैं। तो इस केस में सिर्फ सी को देना है तो सी का निकालेंगे। जहाँ पे स्पेसिफिकली गिवन हो कि 3 महीने का इतना बनता है, ठीक है, तब आप तीनों में डिवाइड कर लेना। ठीक है। यहाँ पे 3 महीने का प्रॉफिट गिवन नहीं था, ये तो मैंने एस्टिमेट किया है, वो भी पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे, इसलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ सी का निकाले हैं। तो हम लोग सी को 500 देंगे, तो सी का कैपिटल क्या हो जाएगा ज्यादा, तो 2 सी कैपिटल 500। और प्रॉफिट पार्टनर को पीएल एपीओ से देते हैं, पर अभी 3 महीना में थोड़ी ना कोई पीएल एपीओ बनेगा। तो पीएल एपीओ नहीं बनेगा तो कहाँ से प्रॉफिट देंगे, पीएल सस्पेंस से। एक कंफ्यूजन किसी को ये भी होता है कि दीदी पीएल सस्पेंस कब खुलता है और पीएल एडजस्टमेंट कब खुलता है। अच्छा, इसको एकदम ध्यान से समझना। अगर पीएल अकाउंट बन चुका है, ठीक है या नहीं, इसके बाद आपको पीएल का जरूरत है, तो आप पीएल वापस रीओपन नहीं कर सकते। ठीक है, आप वापस पीएल रीओपन नहीं कर सकते। तो उसके जगह पे आप क्या यूज करोगे, पीएल एडजस्टमेंट। क्या ये क्लियर है क्या? सपोज आपने पीएल बना लिया, फिर आपको पता चला कि यार पीएल तो गलत बन गया, तो आप सोचे कि चलो पीएल को ई ओपन करते हैं। तो पीएल ई ओपन कभी नहीं हो सकता, उस केस में पीएल एडजस्टमेंट बनाओगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मान लो पीएल बाद में बनेगा, मान लो पीएल बाद में बनेगा, ठीक है या नहीं, और आपको अभी पीएल का जरूरत है, आपको अभी पीएल का जरूरत है, ठीक है या नहीं। तो अभी आप पीएल कैसे बनाओगे, पीएल तो लास्ट से बनेगा। तो फिर अभी हम लोग क्या बनाएंगे, फिर अभी हम लोग बना लेंगे पीएल सस्पेंस। मतलब अगर कोई अकाउंट बन चुका है तो वापस वो बनेगा नहीं, उसके जगह पीएल एडजस्टमेंट। पीएल सस्पेंस कब खुलेगा, कोई अकाउंट बनने में टाइम है, जैसे पीएल लास्ट डे ही बनेगा, पीएल ऐप तो लास्ट डे ही बनेगा, पर मेरे को पहले चाहिए ये अकाउंट, तो पहले नहीं बन सकते ये अकाउंट। तो उस केस में आप पीएल सस्पेंस यूज कर लेना। तो पीएल सस्पेंस टू कैपिटल। अब पीएल सस्पेंस डेबिट है, ये कहा जाएगा डेफिनेटली खत्म नहीं होगा पूरे सब में। ये कब खत्म होगा, जब आप पीएल एपीओ बनाओगे तब जाके ये खत्म होगा। तो ये तब तक हमारे बैलेंस शीट में खड़ा रहेगा। पीएल सस्पेंस डेबिट है तो ये बैलेंस शीट में आएगा, एकदम नीचे की तरफ आएगा, पीएल सस्पेंस 500।
क्रेडिट में सी में लिखेंगे 500। अब आगे देखो, गलती था वो तो हम लोग ठीक कर चुके हैं। अब ये वैल्यूएशन का पॉइंट है, स्टॉक 12,000 हो गया, स्टॉक 10 था, अभी 12 हो गया, तो 2,000 से ज्यादा हो गया। स्टॉक 2,000 से ज्यादा हो गया तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,000 टू ये वैल्यूएशन अकाउंट 2,000। स्टॉक ज्यादा हो गया है 2,000 से, स्टॉक प्लस 2,000 एप्रिसिएशन बोल के लिख देंगे। ये वैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे 2,000। यहाँ पे ये वैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। बिल्डिंग 35 का हो गया, बिल्डिंग 30 था, 35 हो गया, मतलब 5,000 से ज्यादा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 30 से 35, 5 से ज्यादा, तो ये वैल्यूएशन अकाउंट। अब बिल्डिंग क्या हो गया, ज्यादा, तो बैलेंस शीट में आओ, बिल्डिंग प्लस 5,000 से ज्यादा, क्या बोल के एप्रिसिएशन। फिर ये वैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे 5,000। आई बिल्डिंग अकाउंट। मशीन 25 हो गया, 20 था, 25 हो गया, तो ये भी 5,000 से ज्यादा। मशीन ज्यादा हो गया तो बैलेंस शीट में आओ, प्लस 5, क्या बोल के एप्रिसिएशन। फिर ये वैल्यूएशन के क्रेडिट में 5,000, बाई मशीनरी अकाउंट। फिर देखो, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 8,000 हो गया, इन्वेस्टमेंट 10 था, 10 से 8 हो गया, तो 2,000 से कम हो गया, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपने 12th में किया होगा, किसी को याद आया होगा, मैं बताती हूँ क्या, एक बार डिस्कस करती हूँ फिर मैं सॉल्व करा देती हूँ। किसी को पता याद होगा कि दीदी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए बनाते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट जो अप डाउन होता है उसके लिए हम लोग बनाते हैं। याद आया मेरा बात, ठीक है, याद आ गया, ओके। यहाँ पे देखो क्या है ना, कि हम लोग 12th में सीखे थे कि जो भी इन्वेस्टमेंट का अप डाउन होगा ना, जैसे बिल्डिंग में जो भी अप डाउन होता है वो ये वैल्यूएशन के थ्रू दिखाते हैं। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट का जो भी अप डाउन होगा वो इस फंड में दिखाएंगे, ना कि ये वैल्यूएशन में। देखो किसी का, अगर आप किसी का फंड बना हुआ है,
तो अप डाउन भी आप वैल्यूएशन में नहीं दिखाओगे, उसके फंड में दिखाओगे, ठीक है। हाँ, किसी का फंड नहीं है तो आप वैल्यूएशन में दिखाओगे। ये कॉन्सेप्ट आपने 12th में सीखा था। आपकी बुक में क्या किया गया है कि इन्वेस्टमेंट का जो भी इफेक्ट है ना, वो सीधा ये वैल्यूएशन में दिखा दिया है। और जो फंड है ना, वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी बुक में किया है तो आप कर सकते हो क्या, कि इन्वेस्टमेंट का जो भी अप डाउन है वो आप वैल्यूएशन में दिखा दो, और फंड को पार्टनर्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। पर किसी को है कि नहीं दीदी मेरे को 12 वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, तो कैसे लगाओगे वो भी समझा दो। तो पहले वो 12 वाला कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। पर आपकी बुक में कैसा किया है फिर वो मैंने आपको समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 10 से 8 हो गया, हाँ या ना। तो 2000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, हाँ या ना। तो नॉर्मली हम लोग 12 में क्या करते थे वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो इन्वेस्टमेंट 2000 से कम हुआ है तो टू इन्वेस्टमेंट 2000, ठीक है या नहीं। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यूएशन में दिखा देते हैं। पर क्योंकि इसका फंड बना हुआ है तो इसके फंड में दिखाएंगे। इसका फंड कितना बना हुआ है, फंड 3000 है, तो हम लोग आराम से 2000 दिखा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 2000, ठीक है। ये हो गया पहला टर्म। एक बार क्लियरली समझो, इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। जनरली ये वैल्यूएशन हम लोग लिखते हैं। पर क्योंकि इसका फंड बना हुआ था तो हम लोग 12 में क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डेबिट करते थे। मेरे को बताओ अभी भी फंड में 1000 रुपया बचा हुआ है, हाँ या ना। ये देखो फंड में 3000 था, फंड में कितना है 3000। फंड क्रेडिट नेचर का होता है। यहाँ पे फंड डेबिट हुआ है, डेबिट हुआ है मतलब कम हो गया, हाँ या ना। तो अब फंड में कितना आ गया 1000। तो 1000 हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। फंड में अब आ गया 1000, ये पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। तो अगर पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे तो ये फंड क्या हो जाएगा, खत्म। फंड क्रेडिट है, खत्म करोगे तो डेबिट होगा। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 1000। और ABC में हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। अब एक डाउट आपका भी ये होगा, इसका रेशियो है 1:2:2। एक डाउट आपका ये होगा कि दीदी पहले वाले सम में ऐसा आपने कराया था क्या। देखो मेरे को खुद को याद नहीं है कि पहले वाले सम में मैंने कराया था या नहीं। आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सपोज कोई सम है जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट ये वैल्यूएशन के थ्रू किया है, ठीक है या नहीं। मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है अभी। अगर कोई सम है जिसमें फंड भी है, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको फंड के थ्रू आप पास कर लो। फिर जो भी फंड बच जाएगा वो पार्टनर्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। आप एक बार रिवाइज करोगे तो चेक कर लेना। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसका अलग से मैं वीडियो बना लूंगी जिस जो पर्टिकुलरली जिस समय आपको डाउट होगा, तो वैसे मैं क्लियर कर दूंगी। क्या ये बात क्लियर। तो पहला तरीका क्या है कि इन्वेस्टमेंट कम हो गया है तो इन्वेस्टमेंट को कम करो। क्योंकि इसका फंड बना हुआ है तो ये वैल्यूएशन की जगह फंड होगा। फंड में जो भी बच जाएगा फिर वो पार्टनर्स में डिवाइड होगा। ये हम लोग 12 में सीखे थे। अब आपकी बुक में क्या किया गया है, बहुत ही सिंपल किया है कि इन्वेस्टमेंट को नॉर्मल बाद बाकी की तरह किया है। इसको ये वैल्यूएशन के थ्रू पास कर दिया। और पूरा का पूरा फंड पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डील किया गया है, ठीक है। तो अगर बुक वाला सिंपल तरीके से डील किया है तो आप भी कर ही सकते हो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम हुआ है, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2000। और सीधा ये वैल्यूएशन इन्होंने यूज किया है। और फंड भी तो खत्म होगा, फंड हम लोग करेंगे तो जनरल रिजर्व और भी तो है ना, सबको एक साथ भी खत्म करेंगे, ठीक है। अच्छा ये वैल्यूएशन की डेबिट में लिखेंगे 2000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
फिर इन्वेस्टमेंट क्या हो गया है, कम हो गया है। अच्छा इन्वेस्ट को था। इन्वेस्टमेंट 2000 से क्या हो गया, कम। तो ये ड्यूस लिख दो। ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, डेट। सारे डेट सही है। अगर सारे डेट अच्छे हैं तो आपको प्रोविजन रखने का जरूरत नहीं है। एक बार चेक करो आपकी बुक में कोई प्रोविजन है क्या। ये देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट है 2000 का, हाँ या ना। बैड डे रिजर्व मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्योंकि सारे डेटा अच्छे हैं तो मेरे को प्रोविजन रखने का जरूरत नहीं है। तो ये जो प्रोविजन मैंने बना के रखा है इसको अब हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। प्रोविजन क्रेडिट होता है, हटाओगे तो डेबिट होगा। तो प्रोविजन डेबिट कर देंगे। यहाँ पे बैड डे रिजर्व लिखा है तो ठीक है, बैड डे रिजर्व लिख लेते हैं। कितना है, 2000। तो ये वैल्यूएशन अकाउंट इन्होंने पार्टनर्स के थ्रू किया है, पर मेरे को ये वैल्यूएशन सही लगा है तो मैं ये वैल्यूएशन लिख रही हूँ। अब देखो प्रोविजन ना खत्म हो गया है। क्योंकि प्रोविजन खत्म हो गया तो अब ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ठीक है। ये वैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे 2000। क्या बोल के, बाई बैड डेट रिजर्व अकाउंट। और तो देखो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, सारा कंप्लीट हो गया। अब इधर आओ, देखो क्रेडिटर्स है तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर को लिख देंगे। 10,000। कैपिटल का वैल्यू हो गया है लिखना। जनरल रिजर्व हम लोग खत्म कर देंगे। रिजर्व क्रेडिट है, खत्म करोगे तो डेबिट होगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,000। और ये ABC में डिवाइड हो जाएगा। 1:2:2 में। तो इधर आएगा 1000, 2000 और 2000। अब क्योंकि ये रिजर्व हमने खत्म कर दिया है तो अब ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ठीक है। क्रेडिट में लिखेंगे ABC में 1000, 2000 और 2000 बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको भी खत्म कर देंगे, क्रेडिट है, खत्म करोगे तो डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 3,000, ABC में खत्म होगा। 1:2:2 में। अब देखो ये फंड खत्म हो गया, क्रेडिट था ये डेबिट हो गया मतलब खत्म। तो अब ये ऑनवर्ड्स बैलेंस शीट में नहीं आएगा। क्रेडिट में लिखेंगे ABC में। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, याद है इसको खत्म कर दिए थे क्योंकि सारे डेटा अच्छे थे। तो प्रोविजन का जरूरत नहीं था तो इसको हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। बैंक लोन लिख लो 30,000 का।
आप ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख सकते हो, जनरली बैंक लोन ऊपर आता है, तो आपके यहाँ तो नीचे दिया हुआ है, तो आप नीचे भी लिख लो या ऊपर भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो गुडविल ना कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आएगा, इसको खत्म करना होगा, ठीक है। गुडविल डेबिट है, खत्म करोगे तो क्रेडिट होगा। गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आएगा, उसको ऑलवेज खत्म करना है। तो टू गुडविल अकाउंट 15,000 किस में खत्म करेंगे? एक क्वेश्चन है कि दीदी ए बी सी में खत्म करेंगे या ए बी में खत्म करेंगे। देखो ये गुडविल रिकॉर्ड किस में हुआ होगा? गुडविल में बैलेंस शीट में खड़ा है, इसका मतलब ये गुडविल पक्का ओल्ड रेशियो में रिकॉर्ड हुआ होगा। अब क्योंकि ये रिकॉर्ड ओल्ड रेशियो में हुआ है, तो इसको कैंसिल भी हम लोग ओल्ड रेशियो में करेंगे। समझ में आया कि नहीं? मेरी बुक में ऑलरेडी गुडविल खड़ा है, तो ये ओल्ड रेशियो के थ्रू रिकॉर्ड हुआ होगा। मेरे को ये चाहिए ही नहीं, तो इसको हम हटाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड ओल्ड में हुआ है तो कैंसिल भी ओल्ड में करेंगे हम लोग। ओल्ड रेशियो मतलब भी ए बी सी तीनों में होगा। अब डेबिट में लिखेंगे, कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे 3,000, 6,000 और 6,000 टू गुडविल अकाउंट। अच्छा गुड कैपिटल का बैलेंस नहीं लिखे हैं। देखो बैलेंस शीट में दिया हुआ है 10,000, 20, 20 बाई बैलेंस पीरियड। इसका डेट क्या होगा, ध्यान से समझो। देखो कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, 31 दिसंबर का ये बैलेंस है, तो 31 दिसंबर को क्या लिख सकते हैं, 1 जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी। देखो 31 दिसंबर को 1 जनवरी लिख सकते हो, 31 दिसंबर को 31 मार्च कभी नहीं लिख सकते हो, ठीक है, ये ध्यान। अब गुडविल खत्म हो गया है, ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ध्यान। आगे डेटर है, लिख लो। डेटर 10,000। अच्छा ये 500 इधर होगा। डेटर 10,000, फिर मशीन है 20,000। ये देखो मशीन नहीं लिखा हुआ है, 20,000। बिल्डिंग 30,000। स्टॉक 10,000। बैंक 5,000। इन्वेस्टमेंट 10,000। ओके, और तो कुछ नहीं है। अब जल्दी से ये वैल्यूएशन को टैली करो। ये वैल्यूएशन डेफिनेटली अपना बुक के साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि मॉप को ये लोग ये वैल्यूएशन के थ्रू डाले हैं, जबकि हम लोग ने देखा कि गलती था तो हमने पीएल एडजस्टमेंट यूज किया, ठीक है। पर लास्ट में आंसर जो फाइनल आंसर होगा वो मैच करेगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डैश देखिए प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन, ए बी और सी। इसका होगा 2,400, 4,800। अब क्योंकि मेरे से जर्नल मांगा है तो जर्नल भी अपने को करना होगा, ठीक है। ये वैल्यूएशन डेबिट टू कैपिटल हुआ है। ये वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट। और कितना होगा? 12,000। अब देखो ये वैल्यूएशन के डेबिट में 12,000 लिखना है। ये वैल्यूएशन के डेबिट में 12,000 आया हुआ है ऑलरेडी, आया ना? अब क्रेडिट में ए बी सी में लिखना है, क्रेडिट में ए बी सी में, ए बी सी में। भाई ये वैल्यूएशन अकाउंट डैश देके प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन। और तो देखो सम में कुछ नहीं बोला। देखो सम साइलेंट है इस इसके लिए कि सी को पे करेंगे या नहीं, मतलब सी के एग्जीक्यूटिव को हम लोग इमीडिएट पे करेंगे नहीं, इसके लिए ये साइलेंट है। रिटायरमेंट में भी यही चीज होता है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर किया है और क्वेश्चन साइलेंट है कि पे किए हैं या नहीं, तो कुछ नहीं बोला मतलब हमने पे नहीं किया है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे भी हम लोग क्या मानेंगे, कुछ नहीं बोला है तो हम लोग ये मानेंगे कि हमने सी को नहीं पे किया है। तो सी का जो भी अमाउंट होगा वो सी एग्जीक्यूटिव में चला जाएगा। तो टैली करो पहले सी को। ये अमाउंट सी एग्जीक्यूटिव में चला जाएगा, तो टू सी एग्जीक्यूटिव अकाउंट, ठीक है। और इसका जर्नल भी करना होगा, टू सी एग्जीक्यूटिव और सी डेबिट, ठीक है। सी डेबिट और टू सी एग्जीक्यूटिव अकाउंट, 27,700। अब सी के डेबिट में 27,700 होगा। ये देखो सी के डेबिट में 27,700 है। अब एग्जीक्यूटिव के एग्जीक्यूटिव बैलेंस शीट में आ जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्रेडिट है तो ये लाइबिलिटी में आएगा। कैपिटल के बाद ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है, जनरली। तो सी एग्जीक्यूटिव 27,700, बाद बाकी को टैली करो और सीधी बीडी इनका हो जाएगा। 14,600। और यही सीधी इधर जाके बीडी हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, क्योंकि सी तो नहीं है, तो कैपिटल में सिर्फ ए और बी का नाम। यहाँ पे सबको अब टैली करें हमने। टोटल कर लेते हैं।
98,500। ये सब फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आपकी तरफ से आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।